समय साराए स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावा भावाए सर्वभावांतर। साथ में बैठे पिंजरे में। भोगों की प्रेरणा ही है दुर्मोह का प्रतीक, संयम की प्रेरणा ही है वात्सल्य का प्रतीक। संयम से ही होवे सुखी जग के सभी प्राणी, हे मुक्ति मार्ग का निमित्त संयमी वाणी। जिन वाणी का अभ्यास अंतर में सदा रहे। भोगों की प्रेरणा ही है दुर्मोह का प्रतीक। भोगों की प्रेरणा ही है दुर्मोह। दो तरह के मोह होते हैं, सम्यक मोह और दुर्मोह। सम्यक मोह होता है देश शास्त्र की मार्ग की प्रभावना का भाव है मोह। सम्यक मोह माने चारित्र मोह, अस्थिरता का राग। अस्थिरता के राग में जैन शासन की प्रभावना का भाव आता है। यहाँ सब लिखा है दुर्मोह। दुर्मोह माने स्वयं का भी अहित हो और दूसरे का भी अहित हो। एक लाइन में चाहो तो बात खत्म की जा सकती है। अज्ञानी मोक्ष मार्ग की भावना भाव भी नहीं सकता है और मोक्ष मार्ग की अनुमोदना कर भी नहीं सकता है। अज्ञानी माने जो मंदिर नहीं आते उनकी बात नहीं है। मंदिर आने पर भी जो कुल परिपाटी से मंदिर आते हैं, बाप दादाओं का धर्म मान करके मंदिर आते हैं, मजबूरी में कभी से किसी से प्रतिज्ञा ली इसलिए स्वाध्याय करते हैं, अपने तीर्थों में है तो अपने तीर्थ जाना चाहिए इसलिए तीर्थ में जाते हैं। ऐसी भावना वाले सारे जीव अज्ञानी हैं। ये आत्महित के लिए जैन शासन मिला इसलिए नहीं कर रहा है। मुसलमान मस्जिद जाते हैं, हिंदू अपने मंदिर जाते हैं, तो जैनों का जाना चाहिए, अपने मंदिर में जाना चाहिए। इन्हें कुल परिपाटी और संस्कृति की तो चिंता है, लेकिन आत्मा की चार गति से बचाने की चिंता नहीं, निगोज से बचाने की चिंता नहीं है, इन्हें रत्नत्रय की चिंता नहीं है। इसलिए टूर्नामेंट सामने सब लिखा है, कुल परिपाटी से देखा देखी ही धर्म को भला कहता है। देखा देखी भला कहता है, लेकिन स्वयं तो आप तो परीक्षा करता नहीं है। क्या नहीं करता? आप तो हाँ, ये हमारे भगवान सच्चे हैं, इनकी सत्यता की परीक्षा होने पर आपको उनकी अच्छाई की खबर पड़ेगी। बताओ विश्व में कौन है जो कहता मेरे भगवान खराब हैं, मेरा धर्म खराब है? कोई नहीं कहता, लेकिन परीक्षा करने वाले को अच्छे की अच्छाई की खबर पड़ती है। अच्छा है और अच्छे की अच्छाई प्रमाणिक हो गई भैया। लोग शक्कर को मीठा कहते हैं और चखने वाला भी मीठा कहता है, फर्क क्या है? वो स्वानुभव से कहता है अरे मीठा मीठी है, इसे ही डालो दूध में, इसे ही। बताओ अज्ञानी कैसे कहे अपने बच्चों से कि तू ब्रह्मचर्य ही ले, आत्मकल्याण ही कर, वेद विज्ञान ही कर। ब्रह्मचर्य चलो क्रिया की तरफ से कह रहे, कौन अपने बच्चे से कहे कि जब घर व्यापार धंधे में दुखी हो
तो बेटा तू भेद विज्ञान ही कर। दुख से बचने के लिए भेद विज्ञान की सलाह देने की बजाय जुगाड़ लगाने की सलाह। एक काम करो, फोन लगाओ, एसपी अपने हैं परिचित, उनसे फोन लगवा दो, जुगाड़ लगवा दो, ऐसे निकलवा लूँ, ऐसे करवा लूँ। बताओ, अन्य प्रकार के रास्ते बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सम्यक मार्ग तुम आत्माओं भीतर तुम्हारा क्या बिगड़ा? ये कहने वाले कौन हैं? पंडित साहब पढ़ करके बताते थे रत्नगिर शाक्वाचार्य जी में से, जिन्हें तू अपना कहता है वो तुझे कभी अपने नाम से तक तो पुकारते नहीं। क्या कह रहे? जिन्हें तुम अपना कहते हो, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी बच्चे, वे कभी तुम्हें आत्मा कह के बुलाते हैं? तुम्हें तुम्हारे नाम से मैंने आत्मा कहकर नहीं बुलाते। बताओ आत्मा कौन कहता है तुमको? ग्राहक आएगा तो सेठ जी, नौकर आएगा तो सेठ जी। सेठ जी स्वार्थ का नाम है, तुम्हारा नाम क्या है? पत्नी बड़े प्रेम से आएगी तो पति को कहेगी पति देव। जैसे वो अच्छी मीठी भाषा बोली, पति चौकन्ने हो गई, कछु बात है? क्यों, क्या बात है? आज बड़ी अच्छी भाषा में बोल रहे हो कि बहुत दिन हो गए, हमें गहना दिलवा दो, साड़ी दिलवा दो, आज कोई भी काम। मतलब कहने का मतलब है जिस दिन अच्छी भाषा सुनने मिल जाए समझ लेना हाँ, कोई तुझे आत्मा को, एक भगवान ही तुझे आत्मा कहकर बुलाते, बाकी कौन बुलाता? ये तो सम्यक मोह है। सम्यक मोह कौन सा है? अस्थिरता पश्चात मोह की दशा में होने वाला, वे तुझे आत्मकल्याण की बात कहते हैं, ये मोह है। ये भी मोह है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं भोगों की प्रेरणा दुर्मोह का लक्षण है। दुर्मोह का लक्षण है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़े क्या के साथ छोड़ देंगे आपको। दुर्मोह, दुर्मोह माने बुरा मोह। मोह उतना बुरा नहीं है जितना दुर्मोह बुरा है। मोह भी बुरा ही है, ध्यान रखना। साधर्मियों का जो वात्सल्य रूपी मोह है, वात्सल्य भावना चल रही, ध्यान रखना। साधर्मी का जो वात्सल्य रूप मोह है वह भी संसार का कारण है, स्वर्ग का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। लेकिन दुर्मोह तो नरक निबूत का कारण है। अब जल्दी से लिस्ट सुना देता हूँ। भोगों की प्रेरणा तो लगाओ, 5 इंद्रिय के विषय भोग। कौन कौन प्रेरणा करता है? सावधान। क्या करना चाहिए वो भी बता दूंगा, नहीं बता पाऊँ तो पूछ लेना। बोलो, बच्चा भूखा रह गया, खेलते 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 देर से आया, रोटी नहीं खा पाया। अब माँ का मन दो तरफ चलता है, एक तरफ मोह है, खा तो ले तो सो तो मोड़ा बेचारो, जाने कितनी सी है, अब कोई त्यागी तो है नहीं है, अब कोई व्रती तो है नहीं है, अब कभी मन प्रतिज्ञा तो नहीं है, मोड़ा मोड़ी है, खा लेंगे। एक मन ऐसा कह रहा है, ये दुर्मोह। सुना, एक दिन नहीं खाएगा तो मन नहीं जाएगा, लेकिन बच्चा अलर्ट हो जाएगा, अम्मा रोटी नहीं देगी, भूखे मरो चाहे कैसे करो, रोत रहो 1 घंटा 2 घंटा, हमें नहीं मालूम, टाइम से नहीं आओगे हम तो रोटी नहीं देंगे। मुझे तो अच्छे अच्छे विद्वानों के दृष्टांत याद आते हैं। दृष्टांत, युगल जी बाबूजी के यहाँ उनकी बेटी को देखने के लिए आया, लड़का आया, लड़के वाले आए, और घर पर पहुँचते पहुँचते गाड़ी लेट हो गई, तो घर से आते आते सूर्यास्त हो गया, 6 साढ़े 6 बज गई। अभी इतनी दूर से आए, औरंगाबाद से, बहुत दूर से, इतनी दूर से आए, लेकिन युगल जी बाबूजी ने भोजन नहीं कराया तो नहीं कराया। तुम्हें दूध पीना है, फल खाना है, वो खा लेना, बाकी कुछ नहीं कराया। हमारी उगादी थी, तय हो गई थी भाई, दोपहर में 12-1 बजे आकर के सब बाराती लोग भोजन कर लेंगे और शाम को बारात लग जाएगी, छुट्टी। अब लेकिन बाराती इकट्ठे ही नहीं हुए, उनके धूम धमक का आए ही नहीं। अबे बारात के साथ आए सारे बाराती, और 9 बजे भोजन मांगने लगे, रात को 9 बजे। हमारी बुआ जी अड़ गई, भैया हम तो नहीं, पूरा बना हुआ हम गाय को डाल देंगे, पूरा बना हुआ हम गरीबों में बांट देंगे, हम रात को नहीं देंगे। एक तरफ इतने बाराती खड़े हुए
और एक तरफ हमारी बुआ जी खड़ी, नहीं रात को भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे एक नहीं, अच्छे अच्छे लोग बहुत हैं दुनिया में। खनिया नाना में दूसरी समाज के बच्चे आ गए फ्रेंड सर्कल में बारात में नाचने के लिए। बाराती में सब मित्र होते हैं सब, और दारू पी के नाच लगे। हाथ पकड़ के जैन समाज के बेटे ने हाथ पकड़ के हटा दिया, हमारी बारात में दारू नहीं चलती, हमारी बारात में डांस नहीं होता है ऐसा, खींच के अलग कर दिया। कितना साहस चाहिए, साहस। बच्चा हमेशा के लिए सीख जाएगा। और नहीं तो अरे अम्मा तो दे देते, और अम्मा नहीं तो दादी दे दे, दादी। अम्मा को छोड़ो, अपन तो दादी पटियाओ। भोगों की प्रेरणा है दुर्मोह। दुर्मोह किसे कहते हैं? स्वयं पर घाती मोह को दुर्मोह कहते हैं। अपना भी घात कर रहा है और दूसरे का भी घात कर रहा है। रात्रि भोजन करा देना में समझ लेना आप अपने बच्चों को गरीबी से निकलने के लिए बेईमानी के रास्ते सुझा देना दुर्मोह है। आपको नहीं मालूम, ये बेटा व्यापार गलत करते करते हो सकता है 10-25 साल तक ना फंसे, खूब चमकता जाए, बिजनेस बढ़ता चला जाए, और माता पिता और संगी साथी भी सोच रहे कि हमारी सलाह काम आई। पंचम काल है, खूब कमा रहा हमारा बेटा, लेकिन आप जाके देखिए, आप जाके एक दिन एक झटके में सब चला गया। कैंसर में चला गया, हार्ट अटैक में चला गया, बीवी एक्सीडेंट में चला गया, चलती कार में आग लग गई, पूरा परिवार स्वाह हो गया। कितनी घटनाएं सुनना है बोलो, कितनी। फोम की फैक्ट्री थी, आग लगी, डीजल टायर कंपनी की बहुत है, आग लगी, पूरा चला गया, पूरी टायर की वो पूरी जल गई भी, देखते ही रह गए लोग। विदिशा में एक व्यापारी था, बहुत बड़ा अच्छा व्यापारी, संपन्न, और बहुत पैसे वाले थे, तो जेलेसी करने वाले भी रहते, तो डर के मारे उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें उठाई चारों तरफ मकान की कि कहीं पड़ोसी हमारे घर में ना आ जाए, चोरी करने के लिए घुस ना जाए। एसी पैक बंद। और नंबर 2 का पेट्रोल बेचते थे अपनी दुकान में नीचे, तो पेट्रोल में क्या नहीं कहाँ से आग लगी, शॉर्ट सर्किट से। परिवार का एक मेंबर नहीं बचा, एक जरा सा नंबर 2 का पेट्रोल, आग लगी। किराने की दुकान थी बड़ी भारी, पूरे में आग। निकल कर भागने की व्यवस्था नहीं थी, नीचे से निकलने की व्यवस्था बंद हो गई, पूरा का पूरा परिवार घुट के मर गया, एक आदमी नहीं बचा, करोड़ों की प्रॉपर्टी पीछे पड़ी रह गई। हमें ये दिन याद क्यों नहीं आती जो रोज अखबारों में पढ़ती हैं? हमारे भगवान ने कहा है अन्याय की व्यवस्था नहीं है, नहीं है, नहीं है, पाप छिपाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमें तो चालाकी अच्छी लगती है। हमें लगता है ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे। सब पढ़ा चुके हम पहले, तुम्हारे पुण्य के वजह से ज़्यादा धन कभी आया भी नहीं है और ना आएगा, लेकिन अज्ञानियों को लगता है हमारी चतुराई से आता है। इस भ्रांति को स्वाध्याय से दूर करना चाहिए, ये कह रहा हूँ, स्वाध्याय से दूर करना चाहिए। बताओ कितने माता पिता ऐसे होंगे, कौन पत्नी ऐसी होगी, हम सादा साड़ी पहन लेंगे, बिना गहनों के रह लेंगे, लेकिन तुम हमारे पति हो, तुम ही हमारे जीवन के गहना हो। यदि तुम्हें ही जेल चले गए, तुम्हें भागना पड़ा, तुम्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा, बच्चे कैसे जिएंगे तुम्हारे कलंकित पिता का नाम सुनकर? बच्चे खेलने नहीं देंगे सड़कों पर, इसका बाप चोर है, इसका बाप पकड़ा गया था, इसका बाप, सोचो तो है ना। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो पहले ही कहेंगे कि 5 पाप मत करो बेटा, खाने की कमाने की लगा लेना, 5 जिंदगी बिछेगी। अरे आइसक्रीम खा लो, अंडा की तो कहा भाई खा लो बेटा, अबे कभी त्याग नहीं है, अपन अंडा की दवाई तो खाई ले, अंडा की आइसक्रीम खा लो। अरे अंडा की आइसक्रीम कब खा लो, घर में बना लो, घर में बना लो, ले आओ सामग्री सब, घर में बना लो। इसीलिए पीतलेशिया वालों को पुण्य का बंद होता है। ये कहा पीतलेशिया समझ गए? भोजन तो दाल रोटी चावल से ही पूरा हो जाएगा, सब्जी से ही पूरा हो जाएगा, फिर भी पूरे परिवार में कोई बाजार में ना खाए तो नाना भांति की चीजें घर में बनाना पीतलेशिया है।
अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, अनेक प्रकार की रसोइयाँ, अनेक प्रकार की सामग्रियाँ स्वादिष्ट, ताकि हमारे बच्चे, देवर, पति कोई बाजार का भोजन ना करे। इस अभिप्राय से ये पीतलेस्या अनेक प्रकार की चटनी, अनेक प्रकार की पकौड़ी, अनेक प्रकार के मीठा नमकीन बना करके परिवार को सप्त व्यसन से बचाने के अभिप्राय से करने से ये पीतलेस्या से पुण्य बंद होता है। पढ़ लेना बनीता बोधनी वगैरह, बहुत अच्छी पुस्तक है बनीता बोधनी, बहुत पुरानी किताब है, 150 साल पुरानी बनीता बोधनी। मैंने रसोई के माध्यम से जैन शासन की प्रभावना, सप्त व्यसन में नहीं लग जाए हमारे बच्चे। झट रुपये दे दिए, 10 रुपये, जा बेटा कचौरी पकौड़ी खाया, खाने चले गए, और वहाँ गंदे लोग खड़े गालियाँ दे रहे, बातें कर रहे, कुशील की बातें हो रही, बच्चों को पिक्चर दिखा रहे। बोलो 10 रुपये कितने महंगे पड़ गए। थोड़े में बहुत कह रहे, अरे इतनी मेहनत घर में क्यों करते हो, रेडीमेड मसाले ले लो। कुछ कह रहा हूँ भैया, मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाजार के रेडीमेड मसालों में लहसुन और प्याज को सुखा करके उन्हें मिक्स किया जाता है। जो चाट पकौड़ी का मसाला, चने का मसाला, काय काय के मसाले आते हैं भी, उन्हें पढ़ के देखो। हम तो आंख बंद करके लाए और डाल दिया, हाँ टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। पंचकल्याण को सीधे रेडीमेड लाए और डाल दिए, पता ही नहीं लग रहा उसमें लहसुन प्याज का मसाला पड़ा हुआ है। जिना क्या माने तो ऐसी अनीति संभव ही नहीं हो। थोड़े में बहुत कह दिया, ऐसे प्रेरणा वाले बहुत हैं, काय को कूटने पीटने में टाइम लगाते हो। थोड़ी सी एक घड़ी, एक कदम और आगे बढ़ा कर कह रहा हूँ। कई लोग स्वाध्याय प्रेमी होकर के कहते हैं, देखो भाई जड़ की क्रियाओं में टाइम मत लगाओ, अपन तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय परम तप है। ऐसे कह के वो क्या कहना चाह रहे हैं, किताब पढ़ने का नाम स्वाध्याय परम तपा नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं है, ग्रंथ पढ़ने का नाम स्वाध्याय परम तप नहीं है। इसी में लिखा है, बहुत अच्छा भी पढ़ के बताया था, जिन वाणी का अभ्यास अंतर में सदा रहे। अंतर में सदा, अभ्यास और अध्ययन का अंतर समझ में आता है कुछ? हिंसा ना हो जाए, ये 24 घंटे अंतर में रहे, खाने में, पीने में, मसालों में, बरी में, पापड़ में, इसमें उसमें, झाड़ू में, क्या कहलाता है लैट्रिन बाथरूम में। इतनी बेदर्दी जैसा काम हो गया लैट्रिन बाथरूम का, ऐसे छिड़क दिया पंडित जी 1 सेकंड में साफ। 1 सेकंड में साफ नहीं हो गया, अहिंसा साफ हो गई, जीवों का घात हो गया संख्यात। लैट्रिन में छिड़क दी वो सारा एसिड। जरा कल्पना तो करो, अखबार में आप पढ़ते हो किसी पर एसिड अटैक कर देते हैं, लड़कियों पर एसिड डाल देते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। एसिड आँख में जाता है तो क्या तकलीफ होती है, शरीर में लगता है तो कैसी तकलीफ होती है। अपन झट एसिड डाल दिया, हमारा मतलब जैनत्व ही साफ हो गया, अहिंसा साफ हो गई, हिंसा साफ नहीं हुई। और अब 24 घंटे जिनवाणी का अभ्यास हृदय में सदा रहे, अर्थात खाते पीते उठते बैठते बोलते, अरे ऐसे वचन नहीं बोलो जिन किसी का दिल दुख जाए, हृदय दुख जाए। पता नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ मेरी वाणी झूठ हो। कौन सी? हमारे घरों में 2, 4, 10 मेंबर जितने भी होते हैं, वे सबसे ज़्यादा खाने पीने की कमी नहीं है, घी की कमी नहीं है, शक्कर की कमी नहीं, किस चीज़ की कमी नहीं है, केवल मीठे वचनों की कमी है। मैं पहले कह रहा हूँ ये बात झूठ निकल जाए तो बहुत अच्छी है। हमारे पूरे विश्व के परिवार में से ये बात झूठ निकल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कौन सी? मीठे वचन नहीं बोल पाते, आदर से नहीं कह पाते, भाई भोजन कर लो, बहुत देर हो गई, भूख लग रही होगी, गर्मी बढ़ जाएगी। इतने मीठे वचन कौन बोले? रोटी खा लो, अब कभी पराई नहीं हो, हम बुलाते रहे तुम्हें, जब खाने तो खा लियो। मीठे वचन का कहा क्या होगा? हमारी दादी मंदिर से आती थी 9 बजे और रोटी बनाने बैठ जाती थी, और मेरी मम्मी कहती तुम रोटी खा लो। तो जो उल्टा रिवाज, अरे सास ससुर पहले भोजन कर रहे, पति भोजन कर लें, बच्चा भोजन कर लें, तब बहुओं का नंबर आना चाहिए। मेरी मम्मी संकोच करती थी, ऐसा क्यों करती हो आप बैठो, गरम गरम हम आपको खिला दे रहे, सबको खिला दे रहे, बाद में हम खा लेंगे।
तो मेरी दादी की दूरदृष्टि बता रहा हूँ, इतना प्रेम। दादी बोली देखो बेटा अभी 9 बजे हैं, आधा घंटा में रोटी बनाएंगी, जब तक तुम खा पी लोगे, बाद में तुम्हारी गोद में बच्चा है, 12 बजे कब खाओगे, बच्चा परेशान होगा, तुम परेशान होगे, ऐसे बीमार हो जाओगे। एक दिन की बात तो है नहीं। आदमी लोग कभी 12 बजे आ रहे, कभी 11 बजे आ रहे, तुम तो खा लो पहले। हम का 8-10 बार रोटी बनाएंगे, जब तक हम निपट जाए, तुम निपट जाओगी फिर तुम करते रहना, हम अपने काम से लग जाएंगे, अपने धंधे धर्म ध्यान से लग जाएंगे। इतनी सी सोच के कारण मेरी दादी और मम्मी में एक दिन झगड़ा नहीं हुआ। मतलब पति यदि भोजन मौन पूर्वक करे, करके देखना, आज मधुर वचन सुनने मिल जाए तो शाबाश। मांग नहीं सकते, पर आए हो मौसीला तो कैसे मांगने तो क्या देते, हम दे देते। यदि ऐसे वचन हैं तो ये दुर्मोह है। अब समझ में आ रहा है कुछ? कौन कहे वेद विज्ञान करो, कौन कहे आत्मा का अनुभव करो, कौन कहे, थोड़ी देर पहले कह रहे थे हिंसा अहिंसा गायब होगी, मन से, वचन से, बोलने से, खाने से, चलने से, फिरने से। अब थोड़े में इशारा कर दिए, प्रकरण आया इसलिए, भोगों की प्रेरणा करने वाले कदम कदम पर हैं। अरे बाजार में खा लो बेटा, बाजार से लिया, कितना बेकार लगता है। पॉलीथीन कोई धोता तक नहीं है, पॉलीथीन, और वही में चाय आ जाती है आजकल, उसी में वो पीने का पानी, क्या कौन सा पानी, वो पूरी पानी पूरी का पानी, और एक में 10-25 बेटे उठा लिया, बड़े ठाट के साथ ऐसे ला रही है। ये हमारे घर का गौरव नहीं है भाई। मैं नहीं जानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म केवल पूजा पाठ वेदोपास का नाम नहीं है। बोलो पाठ पढ़ करके, जिनवाणी का अभ्यास हृदय में सदा रहे, जिसका नाम जैनत्व है, करना यथा संभव कोशिश करना सभी लोग। क्या कहें, हमारा बस चले तो एक घड़ी मत बिसरो। तो भोगों की प्रेरणा समझ गए, अरे अच्छी कपड़ा पहनो, जैसा कपड़ा पहने, लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनो, पैंट पहनो, जीन्स पहनो, लड़कों के शर्ट नीचे तक होएगी और लड़कियों की तीसरी रह जाएगी, और फिर पैंट पहनेंगी। अब हमें क्या कहने में अच्छा लगे बताओ, जरा से बच्चों यानी कौन टाइम में कपड़े सिलवा दिए, कौन टाइम में कपड़े पहना दिए। भोगों की प्रेरणा दुर्मोह है से कह रहे हैं, जिससे आपकी बच्ची मोहल्ले के बच्चों में लुट जाए, बच्चे खेल खेल में छू जाएं, बैड टच कर जाएं, गलत प्रवृत्ति बन जाए, गलत की आदत पड़ जाए, गलत के संस्कार पड़ जाएं, और फिर तुम कहो बिटिया खराब है, बहू खराब है। बेखराब नहीं है, माता पिता के संस्कार खराब है, बेखराब नहीं है। ध्यान रखना भाई। मेरे से तो कोई बच्चे ऐसे वैसे कपड़े पहन के आते थे, मैं ऐसे मुंह फेर के बैठ जाते, तो फिर जिनके साथ आते हैं कहते पापा बातें नहीं कर रहे पंडित जी। हमने कही बेटा अब पंचम काल के लायक हम नहीं भाई। बम्बई वगैरह में भी, गुजरात में भी, मुझे भोजन परोसना है तो साड़ी पहन के परोसो जी, हमें नहीं अच्छा लगता, और मानते हैं फिर लोग करते हैं। चाहे जैसे कपड़ों अपन कैसे भोजन ले ले। बोलो भाई, पूरे देश से संस्कृति का अभाव करके प्रसन्न कैसे हो जाओगे। कोई लूट ले जाए ये अलग बात है, अपन ही लुटा दें। जैन संस्कृति को कौन लुटा रहा है बताओ। पंडित साहब ने क्या भाषा बोली थी, विद्वानों ने अपनी प्रतिष्ठा विद्वानों ने खोई है, ब्रह्मचारियों की प्रतिष्ठा ब्रह्मचारियों ने खोई है, और श्रावकों की प्रतिष्ठा श्रावकों ने खोई। कोई टीवी में आके नहीं कह रहा तुम ऐसे काम करो, कोई नहीं कह रहा तुम ऐसे खाओ, लेकिन फिर कह रहे कदम कदम पर भोगों की प्रेरणा बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक। अभी तो ऐसे सुनने को मिलता है, बुरा लगता है। पंडित जी आप बच्चियों को भड़काओ मत, काहे। हमने के बेटा प्रतिज्ञा करो, अपन दूल्हा के साथ मंडप में नाचेंगे नहीं, हुंदराएंगे नहीं, वो खिला वो स्टेज पर डीजे के ऊपर। एक महीना प्रैक्टिस अपन नहीं करेंगे बेटा, ये अपनी संस्कृति नहीं है, बेस्याओं की संस्कृति है। तो अब लड़की वालों की से मेरे को सुनने को मिला, पंडित जी फिर कोई लड़का ही तैयार नहीं हुई है ब्याह का, फिर कोई लड़का ही नहीं मिलेगा। मैंने कहा यदि तुम सीता हो
तो राम को तुम्हारे पास आना पड़ेगा, राम आएगा। अभी अभी पूरी दुनिया में जहर नहीं खुल गया है, भांग नहीं पड़ गई है, हैं अच्छे लोग अभी भी। तुम अपने पुण्य की प्रतीक्षा करो, समर्पण मत करो। आज तुम यहाँ नचा रहे हो, कल वहाँ नचाते फिरोगे, कल वहाँ कराओगे। पढ़ लो, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपनी पत्नियों को होटलों में क्या नहीं कर रहे और मित्रों के साथ क्या नहीं कर रहे, देखो जाकर के। हमें नहीं चाहिए ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे जिन्हें अपनी, फिर क्या बताऊँ, इतनी पीड़ा होती है। कल भी कहा था मैंने, छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, और 6-6:30 बजे स्कूल चला गया और पूरी ज़िंदगी उसने घर की संस्कृति नहीं देखी, घर का चयनत्व नहीं देखा, पानी छानना नहीं देखा, महाराज का आहारदान नहीं देखा, शुद्ध रसोई नहीं देखी, मंदिर में प्रक्षाल पूजा नहीं देखी। मैंने हमारा बच्चे की तो हत्या ही हो गई। और इसीलिए आजकल के बच्चे बच्ची और अध्ययन के बच्चे बच्चियों में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। लोग मेरे से बहुत कहते हैं, पंडित जी लड़कियां भाग रही हैं अध्ययनों के साथ, लड़का अध्ययनों में शादी कर रहे। मैंने कहा समस्या वहाँ से है, ये तो बट वृक्ष बन गया। समस्या तो वहाँ से थी कि हमारे बच्चे ने हमारा घर और दूसरे घर में क्या अंतर है पता ही नहीं उसे। हमारे घर की खाने पीने का कल्चर क्या है, उनका क्या है, उन्हें अंतर ही नहीं लगता। क्यों? तुम्हारे बच्चे भी बाजार में पिज्जा खा रहे और वो भी खा रहा, तुम्हारा बच्चा भी, उनका तो फर्क कहाँ पड़ा। काय का वर्णन कर रहा हूँ मैं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ जी, मतलब मेरे पसंदीदा विषय नहीं है मेरे। ये है भोगों की प्रेरणा, विषयों, दुर्मोह का प्रतीक। अब अपन तो अच्छी बात कर रहे भैया, सुनो। संयम की प्रेरणा ही है वात्सल्य का प्रतीक। वात्सल्य मतलब यहाँ भी एक गड़बड़ है थोड़ी सी, दृष्टांत देके समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। एक गड़बड़ मनोज कल्पना करो, पंच कल्याण में जन्म कल्याण का दिन है और 50,000 पब्लिक है और मैं भोजन के काउंटर पे खड़ा हुआ हूँ, पैकेट दे रहा हूँ, पैकेट, क्योंकि 4 बच्चों की है और 6 बजे तक सबके भोजन होना 50,000 के, तो बिठा के भोजन करने की व्यवस्था नहीं बची। खराब दृष्टांत है, खराब। अच्छा दृष्टांत तो वही है जो बिठा के, लेकिन हमने भोजन के पैकेट बना दी समझ लो, और बहुत लंबी लाइन लगी, बच्चियों की भी, महिलाओं की, पुरुषों की, वृद्धों की, और तुम भी खड़ी। तुमने जैसे ही देखा ये पंडित जी बैठे, अरे पंडित जी जय जिने, अरे पंडित जी जय जिने। सबसे ज़्यादा जय जिन कब मिलेगी? पूरे हिंदुस्तान के लोग पहचानेंगे, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे अपने पंडित जी। और उस समय हमने तुम्हें पैकेट नहीं दिया, बहुत तू मैं भाई आधा घंटा खराब हो, लेकिन हमने पैकेट नहीं दिया। सही बताओ, तुम्हें हमारा साधन भी वात्सल्य लगता है कि नहीं लगता है? पंडित जी इतनी देर खराब करो, लड़ाई झगड़े, इतने में तो उठा के दे देते ना, जितनी आप जवाब दे रहे इतनी देर में तो एक। अब ये है बड़ा खतरनाक, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा वात्सल्य का मतलब नहीं समझते। वात्सल्य माने तुम्हारे 5 इंद्रिय की जल्दी सुविधा मिलने का नाम वात्सल्य नहीं है। आत्म कल्याण में इनके साथ अन्याय नहीं हो जाए। हम तुम्हें तो दे देंगे, लेकिन ये 50 साल के 100 साल के ये हमें नहीं जानते, हम इन्हें नहीं जानते, तो ये 2 घंटा लाइन में लगे रहेंगे, ये रोगी आदमी लगा रहेगा, ये वृद्ध महिला लगी रहेगी, ये बच्चे लगे रहेंगे, और तुम हमें परिचित है तो 1 सेकंड में ले जाओगे। यह अन्याय है। एक से वात्सल्य हो जाएगा, इतनों के प्रति वात्सल्य का घात हो जाएगा। सुनो, लाइन में लगो बेटा। ओ पंडित जी 1 घंटा खराब हो जाएगा, हम 1 घंटा हम स्वाध्याय कर लेंगे, तो स्वाध्याय कर लेंगे। अब कितना कठिन काम है। अभी भी वात्सल्य के नाम पर लोग पंडित जी की भी याद करते थे इस बात के लिए। हम पंडित साहब के पास गए तो उन्होंने अपने हाथों से फल रहे। ये तो तुम्हें लज्जा की बात होना चाहिए। तुम उन्हें सोच के आहार दोगे कि वे तुम्हें देंगे, और तुम इसे सुना रहे हो। उनने लड्डू दे में फला रहे, हमें सोने की भी अच्छी व्यवस्था कर दी, अरे कब आए, बैठो बैठो बैठो, व्यवस्था कर दी। तो उन्होंने तो अपना वात्सल्य दिखाया, सही बात है, लेकिन तुम वात्सल्य को समझे नहीं। तुमने 5 इंद्रिय के विषयों का वात्सल्य समझा, ये गलतफहमी हो गई तुमको। ठीक है, हम भोजन की भी पूछेंगे, कपड़ों की भी पूछ लेंगे, स्वास्थ्य की भी पूछ लेंगे, लेकिन इस सब के पीछे मूल उद्देश्य है कि तुम आत्महित में लगो। अब असली वात्सल्य सुनना है तुम्हें? असली वात्सल्य
असली वात्सल्य है गलत रास्ते पर जाते देख करके गुरु ने शिष्य को कान पकड़े और 2 दही मिला गए और जाने नहीं दिए गलत रास्ते पर। अब समझ में आ रहा है ये वात्सल्य है। ये पंडित जी गुस्सा कर रहे थे, हमें कान पकड़े 2 दे दे, गुस्सा कर रहे थे। अच्छा, वात्सल्य को क्रोध समझती हो? जल्दी समझ गए क्या कह रहे? वात्सल्य को तुम इंद्रिय ज्ञान वाले हो। फिर से कह रहे हैं इंद्रिय ज्ञान वाले 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलता रहे वहां वात्सल्य लगता है। और जैसे ही मोक्ष मार्ग बताते हैं, मोह छुड़ाते हैं, संयोग छुड़ाते हैं, त्याग कराते हैं, वैराग कराते हैं और गलती पर दंड देती। क्या बोल गए? ओ सोई लगता पंडित जी बहुत खराब, पंडित जी बहुत खराब। इसका मतलब है इंद्रिय ज्ञान से तुम पंडित जी को और गुरुजनों को नहीं पहचान पाओगे। थोड़ा दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत बोलो भाई। किसी को फोड़ा हो गया बहुत चमके, तो माँ की ममता क्या करेगी? नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हें रो तो नहीं देख सके, तुम तो फोड़ा पड़न दे, हमसे नहीं हाथ लगाओ जाए, हम मोड़ा रोए हो गया, अब ये दवाएंगे तो ठीक है, को हमसे बच्चा को रो तो नहीं देख सकते। बोलो क्या करेगी माँ? बोलो इतना सा बच्चा और कड़वी दवाई नाक तक आई और छोटा सा बच्चा एक बार कड़वी दवाई पीने के बाद उसके मति ज्ञान में सेट हो गई, बहुत कड़वी है। अब वो बच्चा पूरी दम लगा देता। बोला भैया माँ का वात्सल्य क्या है? बोले दोनों पैरों में फंसाया बच्चे की पैर, ऐसे हाथ पैर, और धन्य है वे गुरु और धन्य उनका वात्सल्य। जो जगत को बुरा लगे तो लगे, लेकिन इनका बुरा ना हो जाए। क्या बोल गए हम? बुरा लगे तो 100 बार लग जाए, लेकिन तुम्हारा बुरा ना हो जाए, इसका नाम वात्सल्य है। अब बहुत मुश्किल पड़ती, मैं देखता हूँ ब्रह्मचर्य लेना सरल है और वात्सल्य को पहचानना बहुत कठिन है। और डांट पड़ जाएगी, मतलब भाग लो, छिपे रहो, बैठे रहो, चुपचाप रहो, कोई कहियो मत, तुम कहियो मत। ब्रह्मचारी भाइयों में मैंने एक ऐसी बात देखी, पंडित जी साहब अभी गुस्सा हो जाएंगे, उनके परिणाम बिगड़ जाएंगे, उन पर दया करो भैया, कोई किसी की रिपोर्ट मत दो, चुपचाप रहो, अपन चुपचाप गलती करो। पंडित जी साहब के परिणाम खराब करके अपन एक काम मिल जाए, बता उनका कल्याण तो होने दो। समझ में आई हो कि नहीं आई? कैसी तरह इसका मतलब ये गुरु के गुरु बन गए। गुरु अपने शिष्य पर करुणा करते हैं और जे अपने गुरु जी पे करुणा करते हैं, माने गुरु जी कौन बन गए? शिष्य। इसका नाम है गुरु के गुरु बनना। अरे गुरु तो तभी समर्थ थे, उन्हें तो पता ही तेरे में दोष होते हैं, उन्हें दोष सुनने की भी शक्ति है और दोषों को निकालने की भी शक्ति है, ताड़ना देने की भी शक्ति है और ताड़ना दे करके भी निर्बंध रहने की शक्ति है। कुछ कह गए? क्या कह गए? क्या कह गए? ताड़ना देने की भी शक्ति है और ताड़ना दे करके भी निर्बंध रह जाने की शक्ति है। ये नहीं, पंडित जी को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, डांटना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी बात हो गई कि माँ का बालक कुछ भी करता रहे और माँ को बड़े प्रेम से रहना चाहिए। आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंड माँ देती है। कौन देती है? माँ। क्यों? जिसको हम बच्चे को हमारे कहते हैं, अब आपके क्या बोलते हैं? मुझे बच्चे शैतान होते हैं, तो हमारे हिंदी उधर कहते विधि साहब बहुत चाले करत में बहुत तूफानी करत। अब माँ रोटी बना रही और चक्कू पकड़ रहा, अब चक्कू छोड़ो ना, दूसरी चीज पकड़ ले, अब छिलनी लगे मुंह में, बार बार कहाँ तक जाए, इतनी जोर से छिलना, इतने एक साबुन उठा लिया, बाल्टी में घोरने लगा, सूखे सूखा कपड़ा पानी में ऐसे ऐसे करने लगा। माने 1 सेकंड, इसको कहते हैं चाले करना। माने बच्चे बहुत हरा सर क्या कहते हैं, हरकत सारा बहुत और कदम कदम पे। आप बताओ घर में सबसे ज्यादा कौन डांटता है? बताओ। दिन भर में 50 बार क्या मरने का, मर जे गिर जे, मान खिड़की मच्छर, सोफा सेट पे मच्छर, गंद हो जाए भैया,
टीवी देखो, टीवी में आग लगा लो। मैंने एक बच्चे को पालना कितना कठिन हो, जो घुटने घुटने चलने लगे, हर चीज छूना चाहता है। और बच्चे के सबसे बड़ा कमाल ये है कि उसके पास कोई भी वस्तु को समझने का तरीका जीव कच्छु हुए सबको मुंह में दे लेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते एक माँ को 24 घंटे कितनी मेहनत लगती होगी। लेकिन यही माँ का वात्सल्य है। यदि माँ का वात्सल्य नहीं होता तो एक भी बच्चा दुनिया में जिंदा नहीं रहता। वात्सल्य वो तो तुम समझते ही हो, लाता बेटा असली वात्सल्य तो है आज तुम्हारे जीवन में यदि सप्त व्यसन नहीं है तो ये माँ का वात्सल्य है। वात्सल्य के पीछे थोड़ा छिपा हुआ एक शब्द बोलोगे, ताड़नामयी वात्सल्य। एक बनीता बोधनी जो पुस्तक मैंने अभी नाम बताया, बनीता बोधनी में लिखा है, मेरी भोली प्यारी बहुओं, ऐसे लिखा है, तुम्हें यदि अपना अच्छा पति मिला है, उसके व्यवहार से तुम संतुष्ट हो, वो सप्त व्यसन नहीं कर रहा, जुआ नहीं खेल रहा, बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा, दारू नहीं पी रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तुम अपने पति के स्वभाव से संतुष्ट हो, तो ये सारी महिमा अपनी सासु ससुर की जानना। यदि सास ससुर ने ध्यान नहीं दिया हो तो रोज गाली बकते हो तुम्हें माँ बहन। पुड़िया खा के आ तो बदबूदार मुँह ले गए, रोज दारू पी के आ तो बदबूदार मुँह ले गए, रोज मारपीट करते तुम्हारे साथ, उल्टी सीधी बातें होती, तुम एक दिन नहीं जी पाते। आज तुम अपने पति से संतुष्ट हो तो सारा उपकार अपने सास ससुर का। आगे बात समझ में आ रही है? अरे ताड़ना का नाम वात्सल्य है, ये समझ में आना चाहिए। हमें तो ये लगता है भाई साहब बहुत अच्छे से मिली, बहुत अच्छे से बात करी, भाई साहब ने हमें बहुत खाने पीने की व्यवस्था कर दी, हमारी बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी। नहीं नहीं, सच्चा वात्सल्य है भोगों से छुड़ाए, परिग्रह से बचाए, त्याग मार्ग में लगाए, बेईमानी से छुड़ाए, अन्याय अनीति से बचाए, जैन शासन की सेवा में लगाए, स्वपर की कल्याण में लगाए, यह सच्चा वात्सल्य है। अब ये कठिन कठिन लगेगा, मैं फिर कह रहा हूँ कठिन क्या, पापों के मार्ग में उपयोग कर ढुलना ढुलकना, ढलते चले जाना बड़ा आसान है, और मोक्ष मार्ग में उपयोग का लगाना बड़ा कठिन है। 100 माला तक पानी चढ़ाना कितना मुश्किल है, 2 बाल्टी चढ़वा ही मुश्किल, फिर तो 2 बाल्टी, और ढोल पर कितना सहज है, पहुंच गया पानी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग का आचरण, चारित्र, व्यक्तित्व, इसे उठाने में बहुत प्रसाद लगता है, इसे गिराने में कहाँ देर लगती है। एक मोबाइल देख लो परिणाम खराब, एक जरा टीवी देख लो परिणाम खराब, जरा 4 लड़कों को संगति कर लो परिणाम खराब, 4 गंदी सहेलियां बना लो, गए पूरा जीवन गया, पूरा जीवन गया कह रहा हूँ। अब सोचो वात्सल्य किसका नाम। फिर से कह रहा हूँ भैया, इतनी सारी कहानियां दिखाई दे रही दिमाग में लुटने की। बच्चियां घर में योग्य प्रेम नहीं पाती हैं तो सड़कों पर खोजती हैं, बाग बगीचों में खोजती हैं। माता पिता ने स्कूल की फीस नहीं दी, सही समय पर उन्हें कोई ज़रूरत थी वो पूरी नहीं की, बच्ची उदास बगीचे में बैठी थी और कोई भी अंकल आए उसकी मदद कर दी, फीस चुकाने की, किताब दिलाने की, कोई उसको कोई चीज़ की ज़रूरत थी स्कूल की, वो दिला दी उसको, कंपास वगैरह, और उसने बना लिया अंकल, और अंकल अंकल करते करते रोज़ मिलते मिलते होटल में लेवा ले गया, मेरी बर्थडे है चलो, बर्थडे में चली गई, अंकल गिफ्ट मिलेगी, गिफ्ट लेने चली गई, और ज़िंदगी भर के लिए लुट गई बच्ची। कितने केस सुनोगे ऐसे, 1000 से ज़्यादा केस नहीं, 1000 नहीं, लाखों केस है। अपने बच्चे यदि अपने से नहीं बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं और बात कर रहे हैं। क्या बोल गए? अपने बच्चे यदि अच्छा बुरा अपने को नहीं बता रहे हैं तो बाहर किसी न किसी को बता रहे हैं, और ये बच्चे के बच्चियों के लुटने का पहला काम है। यहाँ पर खूब समझो, अच्छी तरह से समझो भाई। तो वात्सल्य किसे कहना वो बताया, आगे देखो। संयम की प्रेरणा ही है वात्सल्य का प्रतीक,
संयम से ही होवे सुखी जग के सभी प्राणी। रुके हम, संयम से ही होवे सुखी। इसकी चर्चा बहुत होना चाहिए। अभी भी सबके दिमाग में है संयम से सुखी कैसे हो जाएगी। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह रहता है भाई कि संयम का नाम बदल लेना। हाँ, संयम क्या चीज है बहुत सरल भाषा में समझाऊं पहले, फिर थोड़ा सा बता भी दूंगा आपको। एक बार बताओ भाई, विश्व में अभी धर्म छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, समाज छोड़ दो, मोटरसाइकिल असंयमित माने अनलिमिटेड स्पीड पे चलाई जाएगी तो सुखदायक होएगी कि नहीं होएगी? बता दे भाई। अनलिमिटेड स्पीड का नाम है असंयम और लिमिटेड स्पीड का नाम है संयम। तुम्हारी भाषा में सरल सुनना सभी लोग जरा ध्यान से। जैन शासन 4 संज्ञाओं की पूर्ति का निषेध करने का नाम संयम नहीं कहता। 4 संज्ञाएं मतलब विवाह करने का मना नहीं करता, परिग्रह कमाने का मना नहीं करता, आहार का मना नहीं करता। 4 संज्ञाओं को अनलिमिटेड स्पीड रोकने का नाम संयम है। यदि आप सरल भाषा में समझ जाओ तो कठिन कैसे हो गया ये? कठिन कैसे हो गया? आज 99% नहीं 100% तलाक का मूल कारण है असंयमित दाम्पत्य। लड़की 10 लोगों से बात कर रही है चैटिंग पे, लड़के को बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ये असंयमित हुआ। लड़का 10 लड़कियों से बात कर रहा है, लड़की को यही तो पत्नी को अखर रहा है, तो ये असंयम से ही तो दुखी हुए। हाँ, धन्य है बे नर नारी, अपनी पत्नी के सिवा किसी और को माँ बहन पुत्री के सिवाय और कुछ देखा ही नहीं। कभी बात नहीं, चीत नहीं, फोन नहीं, तरीका नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष नहीं, अरे कोई किस्सा नहीं। बताओ वो पत्नी कितनी प्रसन्न रहेगी? अब मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ दाम्पत्य जीवन में संयम सुख का ही कारण हुआ कि असंयम दुख का कारण, सुख का कारण हुआ? बहुत प्रैक्टिकल दृष्टांत दे दिया आपको, मोटरसाइकिल का दे दिया, कार का ले लो, चलाओ भाई कार अनलिमिटेड। फिर से सुनना, सभी को लगता है संयम माने कछु खाओ पियो मत, कछु शादी मत करो, कछु कमाओ मत, बस पंडित जी जैसे हो जाओ रूखे रूखे। इसलिए मैंने पहले कहा 4 संज्ञा माने आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाएं जिनवाणी करने को मना नहीं करती है, केवल अनलिमिटेड ये असंयमित तरीके से करने का मना करती है। अच्छी भाषा में बोलो, व्यापार करो तो न्याय नीति से करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, विवाह करो, 96,000 करो ताकत हो तो, लेकिन किसी का शोषण नहीं करना, किडनैप नहीं करना, रेप नहीं करना, क्या कहलाता है वो, अफेयर नहीं करना, करो, पालो कितनी ताकत है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार का निषेध नहीं है, भय का, आहार का, कितना भोजन कर सकते हो खूब करो। खूब करो मतलब खूब का नियम समझते हो? खूब का नियम, खूब करो माने अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ माने ऊन उधर नहीं समझ में आई होगी ये बात। तुम्हें यदि 10 रोटी खाना हो तो 10 रोटी खाओ, लेकिन इतनी आग लगाओ पेट में कि 12 रोटी की भूख हो, 10 खाओ। नहीं समझ में आई कैसी? तुम्हें 50 रोटी खाने, बिल्कुल खूब मेहनत करो, दंड बैठक करो, इतनी आग लग जाए पेट में जठराग्नि में कि 60 रोटी खाएं तो भस्म हो जाए, तो 50 खाओ। जे है अच्छे से खाओ और खूब खाओ। अब एक रसगुल्ला पचावे की दम नहीं है, 4 ठोक ले। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम 4 ठोक लो, लेकिन फिर पता है तुम 4 दिन कछु नहीं खा पाए तो ऊन उधर का हिसाब तो बराबर होगा। एक दिन 4 दिन एक दिन खा ला, अब 4 दिन नहीं खा पाए, करके देख लो। हम गलत कह रहे हैं तो तुम करके देख लो। एक दिन ज़्यादा खा करके फिर बुखार आ गया, फला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर उल्टी हो गई, फला हो गया, सिर दुखने लगो, फला, कितनी बातें हो गई। आप अपने जीवन भर में जितने परमाणु, जितने स्कंद खाने हैं उससे ज़्यादा तो खाओगे नहीं। करके देख लो, ऊन उधर खाने से रोज खा लोगे। लोग, मैं कब से देख रहा हूँ, मैंने कॉलेज में एक बार प्रोफेसरों से कहा, सब साथियों से, कि मैं चूँकि अनछना पानी नहीं पीता, होटल में नहीं खाता, तो तुम्हें कोई पिकनिक पार्टी दे नहीं पाते कुछ, तो एक काम करो, संडे है, बरसात के दिन है, घर आ जाओ,
अपन घर भी बनाएंगे खाएंगे, घर आ जाओ और क्या कर सकते हैं। संडे के दिन एक आध दिन तो पार्टी दे लें 10 साल में। तो सब लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं आ सकते। हमने क्या नहीं आ सकते? अरे वो डॉक्टर ने तेल का मना किया है, किसी को शक्कर का मना किया है, किसी को घी का मना किया है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को ब्लड प्रेशर है, सब। तब मुझे पहली बार समझ में आई कि ये लोग कमा ज़्यादा रहे, खा कम रहे। तो हमारी वो पार्टी नहीं हो पाई। आज की तारीख में भी मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे कोई प्रतिबंध नहीं है। नमक, तेल, हल्दी, क्या तुम्हारी क्या करा था, नींबू। लोग केला से डर, केला नहीं खा सकते पंडित जी, वो क्या हो जाते हैं आजकल, नहीं वो कैसे नाम है वो, हर चीज़ से एलर्जी, एलर्जी। ये पंडित जी नींबू नहीं खा सके, हम ये नहीं खा सके, दूध नहीं पी सके। हे भगवान, अब तुम कहाँ बता रहे हैं। हम खाते लेकिन हम ऊन उधर खाते, खा हम भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ऊन उधर खाएंगे, रोज खाएंगे। एक दिन खा कर काऊ परेशान हो। तो मैंने एक बीच में आगे बात इसलिए बता दी, 4 संज्ञाओं का निषेध संयम में नहीं है। हाँ, अनलिमिटेड को लिमिटेड कर दो। मैंने बहुत अच्छे दृष्टांत दे दिए आपको, दाम्पत्य जीवन के और खाने के, गाड़ी चलाने के। अब 3 एग्जाम्पल ये बाहर के हो गए। बिल्कुल भ्रम निकाल देना कि संयम हमें एक्चुअली हमारे बुंदेलखंड या हमारी आपकी तुम्हारे गाँव हो तो हमें पता नहीं, हमने संयम को कहीं और से जोड़ लिया। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, संयम क्या था वो मैंने समझा दिया आपको अभी दृष्टांत देंगे। संयम इसका नाम नहीं है रूखी रूखी लोग क्या हुआ लाई माँ में तंत ही नहीं बचा, तंत न सर ना स्वाद, हिलम। हमारे बुंदेलखंड में कहते भुजी, भुज गई, सब भुज गए, बाकी पूरे गुण भुजी हो गई बेचारी, अब रोटी खा ले। अब तुम एक आसन करवे के नाम पे या कभी क्या कहलाता, कौन कौन से दिन तुमने ऐसी खा ली माने, और वही तुम्हें सब खिलाना चाह, तो संयम का रूप इसलिए बिगड़ गया। मैंने पहले ही कहा है, केवल अनलिमिटेड कंट्रोल, स्पीड को रोकने का नाम संयम है। सरल भाषा में कह दिया आपको। अनलिमिटेड बोलोगे, बहुत अच्छी सूक्ति है, मन चाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनोगे। क्या कह रहे, तो आप चाहे जैसा बोल दो, फिर क्या अनचाहा बोलोगे तो अनचाहा ही सुनना पड़ेगा, कोई तुम्हारी सुनेगा तो है नहीं। तो एक काम करो, भाषा समिति, हित मित प्रिय बोलो, इसका नाम संयम है। संयम कोई कठिन चीज कहाँ है, बोलो। देर तक सोते रहोगे तुम्हें बीमार रहोगे। संयम क्या है, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। रात को जल्दी सो जाओगे, खुरापात नहीं करोगे। रात को सब सो गए, तुम जग रहे 1 बजे तक 2 बजे तक, फिर एक ही पाक को अड्डा है वो, मोबाइल, टीवी, वो क्या कहलाता है, वो फालतू चीज़ें होंगी। संयम इसका नाम है बस। बताओ कौन से क्षेत्र में संयम दुखदाई है। अब मैं पंडित साहब की लाइन फिर से सुनाता हूँ आपको। संयम से ही होवे सुखी, जग के सब प्राणी सब। एक भी जीव मुझे असंयम से सुखी दिखा दो, एक भी, बोलो फ्री छूट है। फिल्म इंडस्ट्री में तो कोई सुखी दिख रहा हो तो वहाँ दिखा दे। टाटा बिरला जो कहा, तुम्हारे अंबानी, इनसे मिलके देख के बता दो ये सुखी हो गए हो। असंयम से तो कोई भी सुखी हो सकता नहीं है। हे मुक्ति मार्ग का निमित्त संयमी वाणी। इसका तो बहुत अच्छा अर्थ है। एक तो वाणी जितना तुम समझ गए वही है संयमी वाणी। संयमी वाणी का अर्थ करने में मुझे बहुत मेहनत लगेगी और आपको सालों लग जाएगी समझने में। प्रैक्टिकल करने की बात है, प्रैक्टिकल। संयमी वाणी मतलब जहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने से समाधान नहीं हुआ मत बोलो। समझ में नहीं आई होगी ये बात। जहाँ बोलने से रास्ते ही ना निकले, बोलने से समाधान नहीं हो मत बोलो। आपने देखा वो कैसी बड़ा हुई, बड़ा रहे, बोले जा रहे। बोलने जाने से रिश्ते खराब होते चले गए और दिल जलते चले गए, कुड़कुड़ होती चली गई, और एक पक्ष बहुत चिल्लाता रहा, उन्हें मालूम समाधान नहीं, तो शांत बैठे रहे, भगवान का नाम जपते रहे, शांत जपते रहे। आखिरकार भी पछताए काय बोले, देखो तो वे तो शांत रहे बिल्कुल।
याद आ गई कहानी, गुरुजी ने शिष्य को लात मार दी। हिंदुओं में कहानी है, शिष्य ने फौरन उनके कमल चरण पकड़ लिए और दबाने लगा। गुरुजी को आखिर लगी, मैंने तो लात मारी, हो जी मेरे चरण की सेवा कर रहे हो, क्यों बेटा क्या बात है, तुम्हें बुरा नहीं लगता हमने लात मार दी? गुरुजी हम तो हैं ही बज्जर बेशरम, कठोर पत्थर के समान, लेकिन आपके चरण तो कमल है, आपके चरण कमल को चोट लग गई होगी इसलिए सेवा कर रहा हूँ। बताओ, इतने से वाक्य ने गुरु का दिल जीत लिया, गुरु का दिल जीत लिया। बोलो, जहाँ बोलने की जरूरत नहीं वहाँ मत बोलो, बहुत मेहनत है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने लिखा है सीता के प्रकरण में, सीता का कितना बड़ा साहस है। मैं यदि इनका बहुत वर्णन करूँ ना तो मुझे कई बार आदिकाओं मुनिराजों से उल्टा मत लेना, मैंने उनके समतुल्य कह दे रहा हूँ, चलो नहीं तो मुझे बढ़ करके साधना दिखाई देती है, बढ़ करके। सुनाऊंगा आपको छोटी सी स्टोरी, पूरी तो सुना नहीं सकता जितनी मैंने पढ़ी हो देखी, एक छोटी सी झलक देखो आप। चंदनवाला जिस कौशाम्बी नगरी में बिकने आई थी, वेश्यालय में बाजार में बिक रही थी, वहाँ उसी की कौन मौसी, बड़ी बहन वो उसके पति का राज, मैंने जीजा जी का राज्य था। आप कल्पना कर सकते हो यदि तुम्हें पता लग जाए कौन सी नगरी है, कौशाम्बी, तो हमारे तो जीजा जी राजा हैं यहाँ के। आप बता सकते हो आप होते तो क्या करते चंदनवाला की जगह? बोलो क्या करते आप? पहले तो खुश हो जाते और फौरन एक पुलिस वाले को बुलाते थे, प्रभावती हमारी बहन है, खबर करो। उन्हें ऐसा नहीं किया, सड़क पर नीलाम होती रही, बेचारे अपने तरीके से देखते रहे, कामी पापी लोग अपनी नज़र से देखते रहे। 16 साल की बच्ची को माँ मर गई, अकेली खड़ी, किडनैप हो गया, सब हो रहा है। पढ़ना इस कहानी को मैंने लिखा है, वहाँ उस समय का चिंतन लिखा उनका, उसका चिंतन चंदनवाला। यदि कर्म का उदय है तो कौन बचाए, पापोदय में सहाय का निमित्त नहीं बनेगा। जीजा जी और जीजी विश्वास नहीं करेंगे। ले, हमारे कर्म का उदय है तो अभी काटो या बाद में काटो, काटना है तो अभी काटो, सहज रहो, मुझ आत्मा को तो छूते नहीं है बंधन। ये कौन खरीद सकता है? अंदर अंदर में भेद विज्ञान की ताकत। चलो सेठ जी ने खरीद लिया, अब तो मौका बहुत था ना, भग जाती सड़क पे, एक आध दिन घर चली जाती, एक दिन कदम बाहर नहीं रखा, जितना समय भी रही होगी वहाँ 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर सेठानी शोषण करती रही, सेठ जी को खबर तक नहीं पड़ने दी। तब भी कुछ नहीं बताया किसी को, तब भी नहीं बताया। क्या? कर्मों की निर्जरा में शिकायत नहीं है। कर्णानियों की भाषा बोलो, सही पाक निर्जरा में शिकायत नहीं है। सही पाक निर्जरा जिस विधि से, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस प्रकार होना है तो होना है, मुझे कोई सेठानी से कोई शिकायत नहीं, सेठ जी की कोई बात नहीं। आखिरकार महावीर भगवान का आहार हो गया और तब सबको खबर पड़ी। आप कल्पना कर सकते हो कितना धैर्य होगा उस बच्ची को, 16 साल की हो। मैं कई बार इस कहानी को पढ़ के सोचता हूँ, कल्पना तो करो, दवाई सामने रखी है रिद्धि, और 700 वर्ष को खुद ही की रिद्धि है, चाहे तो 1 सेकंड में स्वस्थ हो जाए। जिस रिद्धि के कारण 700 वर्षों तक श्रावक दूर रह रहे, घृणा हो रही है, बदबू आ रही है, आहार देने में लेना आना कहानी कर रहे हैं लोग, उसी समय रिद्धि है हमारे पास, 1 सेकंड में प्रयोग करके स्वस्थ हो सकते हैं। और 700 वर्ष का धैर्य। कौन कौन की स्टोरी सुनाए बोलो? ये है संयमी वाणी, जहां जरूरत नहीं है वहां मत बोलो। कई बार देखा है, झगड़े की जड़ों में मत बोलो, बीच में मत बोलो, 2 जने बोल रहे हो, क्यों? संयमी। एक बात तो ये है सीधा अर्थ, दूसरा संयम की वाणी बोलो, अर्थात अच्छी भाषा बोलो, दुआ है, मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए।
औरन को शीतल करे। अच्छी वाणी बोला, संयम की प्रेरक वाणी बोला, बहुत अच्छे से अपने सूक्तियां हैं भैया। कम खाओ और गम खाओ, ना हकीम पे जाओ ना हाकिम पे जाओ। समझ में आ गई क्या कहा? कम खाओ ना हकीम पे जाओ, हकीम समझ गए बैन। और गम खाओ तो हाकिम पे मत जाओ, माने वकीलों के पास मत जाओ, थानेदार के पास मत जाओ। कितनी छोटी सी कहावत है, कम खाओ और गम खाओ, ना हकीम पे जाओ ना हाकिम पे जाओ। बड़ा कौर खाओ पर बड़ी बात मत करो। बोलो, बड़ा कोल खाओ लेकिन बड़ी बातें मत करो। वैसे बहुत है, बहुत है। बड़े ना बोले बोल, लाख हमारो भीरा मुख से ना कहे। अभी तो हम इसी बात में खुद ही अपने मुंह से चिल्ला चिल्लाए, तुम कहाँ जाना था, हम कहाँ है, तुम कहाँ जाना था, हम कहाँ, हम कहाँ है, हम कहाँ है। जान तो गए, तुम बोल तो रहे हो। हम कहाँ हैं? बड़ी बड़ाई ना करें। संयमी वाणी बोलो और संयम प्रेरक वाणी बोलो। समझ में आ गया? हे मुक्ति मार्ग का निमित्त, ठीक है। जिन वाणी का अभ्यास अंतर में सदा रहे, जिन वाणी का अभ्यास, ये अभ्यास शब्द तो बहुत अच्छा है। आप ही लोग कहते हो जिन वाणी की कोई एक बात हृदय उतार लो और मोक्ष से ले जाओ। हृदय उतार लो का मतलब है बस एक कोई सी बात ले लो, तुम्हारा पूरा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। एक कोई बात ले लो, हमें नहीं मालूम, एक कोई सी एक ले लो, उसका प्रैक्टिस मत छोड़ना, बस उसी का अभ्यास करोगे, पांचों पाप जीवन में से चले जाएंगे। करके देख लो। हमसे हमसे कहो तो हम कोई सी भी एक लाइन में से पूरा मोक्ष बता देंगे आपको। प्रैक्टिस आप कर लेना, बोलो भैया आत्मा सिद्ध समान है, इसमें से पांचों पाप चले जाएंगे। मेरे से बड़ा ना कोई, निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है। जरा शांति सोचो क्या लिखे पंडित जी, गा देना सरल है, कितनी बड़ी बात लिखी है पता है? विश्व के कौन से देवताओं की स्तुति में लिखा मिलेगा आपको? विश्व के कौन से देवताओं की स्तुति में लिखा मिलेगा? निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना नहीं कुछ रही है। निष्काम होना यही तो संयम है। पांचों इंद्रियों की कामना नहीं रही तो संयम है। चार संज्ञाएं घटती चली गई और मिटती चली गई, यही तो संयम और संयम का फल है। बोलो, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर। कहीं किसी देवता की स्तुति में ऐसा मिलने से बता देना मुझे। हाँ, धन्य हमारे देव सास गुरु। और कली काल में पूजनी पंडित साहब का मिलना, कोई बिजली चमक गई। अभी आप लोगों को बाहर नहीं लगता, अमेरिका में पंडित साहब पूजे जाते हैं, रचनाएं गाय गूंज रही हैं पूरे विश्व में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, जगह जगह। एक साल भर में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जहाँ पंडित साहब की रचनाएं नहीं गुनगुनाई जाती हों, मेरा सहज जीवन नहीं गाया जाता हो। एक एक रचना कैसे आनंद दे रही, सारे देश में विदेश में जा जाकर देखो। ये तो अपने घर का थे ना पंडित जी, बिल्कुल माँ भाग से अपने घर के बिल्कुल अपने ही मिल गए तो अपनी कीमत नहीं आती। एक एक भजन सीधा सीधा। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति। ये शांति कैसे आ गई होगी सोचो। फिर से कह ही सकता हूँ इस समय, तो ये अर्थ तो पूरे ही नहीं कर सकते, इतने अच्छे अर्थ हैं इसके। एक भी जीवन में एक भी प्रतिज्ञा ले लो, एक भी सिद्धांत पकड़ लो, एक कहते कहते मन रुक रहा है। मैं ऐसे दृष्टांत देके समझाता हूँ। घी धुल जाए तो एक अज्ञानी ऐसे ऐसे घी उठाए, ऐसे
और समझदार यहाँ से उठा लेता है ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर। बोलो भाई क्या करना है यहाँ को? पूरे में घी लपेटने हैं कि ऊपर के ऊपर उठाना है? अपना जीवन हजारों शास्त्रों में ऐसे फैला के मत उठाओ। हम नहीं कह रहे मत पढ़ो, गुण हो। हम नहीं कह रहे अध्ययन नहीं करो, हम कह रहे थोड़ा अध्ययन और अधिक स्वाध्याय। नहीं समझ में आई? थोड़ा अध्ययन अधिक स्वाध्याय गुणकारी होगा आपको। एक ही लाइन बोलते रहे, फिर से बोलते रहे, अपने को और सबको भगवान देखने की आदत डाल लो, मोक्ष हो जाएगा। बस वो एक लाइन, नहीं वो मोक्ष हमसे ले लीजिए। अपने को और सभी को जरा कल्पना तो करो, चिंटी में भी भाभी सिद्ध विराज रहे हैं। बताओ चिंटी के साथ का व्यवहार क्या होगा? ग्राहक में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, माँ, शरीर में। कल अपन ने धर्मायतन पढ़ाया था कल। बताओ जब सभी जीवों भगवान दिखाई देगा तो कितना आदर होगा, कैसी वाणी होगी, क्या नहीं होगा बता दो। एक भी गुण नहीं सिखाना पड़ेगा, एक भी। वचन समिति होगी, भाषा गुप्ती होगी, संयम होगा, यम होगा, नियम होगा, सब हो जाएगा। करके देख लो। एक शब्द बहुत है जिनवाणी का। लोक में ऐसी कोई विद्या नहीं जिसकी एक लाइन वैज्ञानिक बना दे। एक लाइन आपको जज बना दे, ऐसी कोई लाइन नहीं हिंदुस्तान में। और यहाँ की एक लाइन तुम्हें भगवान बना दे। 28 मूल गुण प्रकट हो जाएंगे, अष्टमूल गुण प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल करके देख लो, विचार करना। ओम नमः शिवाय।